यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा मुझे मौके बख्श रहा है कि मैं आपके साथ बार बार खुदा के कलाम को बांट रहा हूँ। मेरा ईमान है कि आप खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप अगर इन प्रोग्राम्स को इन पैगामात को गौर से सुन रहे हैं तो मैं खुदा के फजल से आपको बताना चाहता हूँ कि आप यू विल नेवर बी सेम अगेन। आप फिर पहले की तरह नहीं रहेंगे। ये पैगाम आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आपके सोचने के अंदाज को बदल सकते हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने का बायस बनते हैं और आप यीशु मसीह के ज़्यादा करीब आते हैं। आए आज फिर एक नए मौजू को खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सीखें और खुदा के बाबरकत कलाम में से हम पढ़ेंगे नए अहदनामा में से खुदा के कलाम को, यशायाह नबी की किताब और उसके 50वें बाब की 4थी और 5वीं आयत को कलाम मुकद्दस में से सुनेंगे। पुराने अहदनामे में से यशायाह नबी का सहीफा 50वां बाब 4थी और 5वीं आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि खुदा के कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान खोलता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागियों बरगश्ता ना हुआ। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज इंतहाई ख़ास मौजू है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ये आपके सोचने के स्टाइल को बदल सकता है, ये आपके ख़ानदान को बदल सकता है, ये आपकी मुलाजमत को बदल सकता है, ये आप लीडर हैं चर्च के अंदर, आपकी खिदमत को बदल सकता है। आप ख़ानदान के सरबराह हैं, आपके ख़ानदान को बदल जिस भी जगह पर हैं, आप लीड कर रहे हैं, आप लोगों की क़यादत कर रहे हैं, आप लोगों को चला रहे हैं। ये पैगाम आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि मैं कैसे लीड कर रहा हूँ, कैसे मैं ख़ानदान की सरबराही कर रहा हूँ, कैसे मैं चर्च की सरबराही कर रहा हूँ अगर मैं खुदा की खिदमत वहाँ पर कर रहा हूँ, या कैसे अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ वहाँ पर मैं अपनी क़यादत को, अपनी सरबराही को सर अंजाम दे रहा हूँ। तो तवज्जो से सुनिएगा। खुदा के मुकद्दस कलाम में भी आपने सुना है खुदा के बंदा यशायाह नबी के सहीफ़े में से कि खुदावंद किस तरह से उसे सिखा रहा था। सीखने के लिए है बातें, खुदा का कलाम सीखने के लिए है, ज़िंदगी सीखने के लिए है। लीडर्स आर रीडर्स, लीडर्स आर लर्नर्स। सरबराह वो होते हैं, लीडर्स वो होते हैं जो सीखते हैं और जो सीखना चाहते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए सीखने से घबराए ना, सीखते रहें ज़िंदगी में। और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही काम बार बार करते रहते हैं और बार बार जब चीज़ों को करते हैं तो वो समझते हैं कि इससे चीज़ें ठीक होती हैं। नहीं, चीज़ें ठीक नहीं होती, बल्कि वो कई दफ़ा ख़राब होती हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि कोई भी जो प्रैक्टिस है, बार बार चीज़ों को करना है, वो इंसान को परफेक्ट बनाती है, कामिल बनाती है। लेकिन इसको नए तरह से सोचना शुरू करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन नॉट परफेक्ट बट परमानेंट, यानी कि प्रैक्टिस, मश्क इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती बल्कि उससे पक्का कर देती है। यानी कि अगर वो गलत काम कर रहा है, जब बार बार करता है तो वो पक्का हो जाता है, लेकिन अगर वो ठीक करता है तो बार बार करता है, पक्का हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस, मश्क जो है वो इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती, परमानेंट बनाती है। वो लोग उस पर पक्के हो जाते हैं जिसको वो बार बार करते हैं। तो इस तरह से सोचें, अगर आप किसी चीज़ को बार बार गलत करते जा रहे हैं तो आप गलती में पक्के हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे और फिर आपको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज मैं कुछ कवानीन आपके सामने रखना जा रहा हूं जो कि नाकामी के लिए गारंटी है कि वो सरबराह जो ख़ानदान के इन कवानीन पर अमल करते हैं, वो सरबराह जो चर्च के इन कवानीन पर अमल करते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। आपने सुना होगा कामयाबी के लिए गारंटीड वेज, यानी कि कामयाबी के लिए जो असूल हैं वो क्या हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ नाकामी के असूल क्या हैं। अगर आप इन असूलों पर चल रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नाकाम रहेंगे अगर आप इन असूलों पर अमल करते रहे। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी बदल दी तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो नाकामी के कौन से असूल हैं? क्यों लोग नाकाम होते हैं? क्यों सरबराह नाकाम होते हैं? क्यों ख़ानदान के सरबराह नाकाम होते हैं? क्यों मुल्क के सरबराह नाकाम होते हैं? क्यों मुल्क के सरबराह नाकाम होते हैं? क्यों ख़ानदान के और क्यों चर्च के सरबराह नाकाम होते हैं? तो पहली चीज़ ये है कि नाकामी के लिए सबसे पहला स्टेप, सबसे बड़ा कदम जिसकी तरफ लोग बढ़ते हैं और उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, वो ये है कि वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते। जब आप किसी की नहीं सुनते, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप समझ लें कि आप पक्के हो रहे हैं नाकामी के लिए। आप किसी की सुनते नहीं और बार बार नहीं सुनते तो समझ लें कि आप इसमें परमानेंट हो रहे हैं, पक्के हो रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप अगर सरबराह हैं, किसी भी हैसियत में हैं, तो आप
इस चीज़ से बाज आएँ, दूसरों की बात को सुनना शुरू करें। मिसकम्युनिकेशन, बातचीत का ना करना, किसी की सुनना ना, किसी के अच्छे मशवरे को ना मानना, किसी की अच्छी बात को अहमियत ना देना, ये खराबी का बायस है। पहले आप इंसानों की नहीं सुनते, जब आप पक्के हो जाते हैं फिर आप खुदा से भी सुनना बंद कर देते हैं, खुदा की भी सुनना पसंद नहीं करते। इंसानों की ना सुनते सुनते जब पक्के हो जाते हैं तो फिर खुदा की भी हम सुनना पसंद नहीं करते और नतीजा नाकामी बनता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिन भी हालात से गुजर रहे हैं, जहाँ पर भी खुदा ने आपको सरबराही दी है, ख़ानदान की दी है, या किसी चर्च के आप लीडर हैं, पादरी हैं, एल्डर हैं, जहाँ पर भी आप हैं, दूसरों की सुनना सीखें। अगर आप सुनते नहीं हैं तो आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं और ये नाकामी आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी। आपको पता है कि जब आप किसी की सुनते नहीं हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करते, तो एक वक्त आता है कि लोग आपको मशवरा देना भी छोड़ देते हैं, लोग आपके साथ बात करना भी छोड़ देते हैं। और जब लोग आपसे बात नहीं करते, जब लोग आपको मशवरा नहीं देते, जब आप किसी की सुनना नहीं चाहते, तो फिर नतीजा बर्बादी और ख़राबी की सूरत में निकलता है। आपने देखा है कलाम मुकद्दस में से साउल बादशाह, वो बार बार खुदा की नाफरमानी करता है, बार बार वो सुनने से आ रही है। शमूएल ने उसे बार बार बताया कि ये गलत है, क्यों तूने जानवर को काट दिया, क्यों तूने अमालिकियों के खिलाफ जंग के अंदर तूने जानवर बचा लिए। नहीं सुनता वो। नतीजा ये निकला कि ना नबी उसके साथ कलाम करता है, ना कोई ख्वाब आते हैं, ना रोया आती है, और वो ऐसी औरत के पास पहुंच गया जिसका आशना जिन था। जब आप बार बार सुनने से इनकारी होते हैं, नहीं सुनना चाहते, तो लोग आपसे कट ऑफ हो जाते हैं, वो आपसे राब्ता बंद कर देते हैं, वो आपके साथ बात करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा ज़िद्दी है, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, और नतीजा ये निकलता है कि आप नाकामी की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। मेरी गुजारिश है, अर्ज़ है कि दूसरों की सुने, किसी का मशवरा माने, किसी से बात करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। नेक सलाह से इरादे जो हैं, मंसूबे, वो पूरे होते हैं, कायम रहते हैं। इसलिए आप सुने, आप इतने ज़िद्दी ना बने, ज़िद से काम ना लें। सुने दूसरे क्या आपसे कहते हैं। दूसरों की सुनने में बेहतरी होती है, लेकिन सबकी सुने और चेक करें कि कौन सी बेहतर है और उसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लें। लेकिन ये ना करें कि मैं किसी से नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं मानूंगा। हट दर्मी खराबी का बायस है। इसलिए नाकाम होंगे अगर आप किसी की सुन नहीं रहे। तो दूसरी बात जो नाकामी के लिए गारंटी है, जो आपको नाकाम करके छोड़ेगी, आप इसको जब करते रहेंगे तो आप नाकामी के ज़्यादा करीब बढ़ते जाएंगे, और वो ये है, जब आपके पास वाज़े तौर पर रोया नहीं होती तो आप खुद भी कंफ्यूज होते हैं, आप दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। आपको पता नहीं होता आपने क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है। कहते हैं कि लीडर इज़ वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। यानी कि सरबराह वो होता है जिसे पता होता है वो कहाँ जा रहा है, उसे रास्ते का पता होता है, वो उस पर जाता है और वो दूसरों को भी लेकर जाता है। अगर आप सरबराह हैं, आप ख़ानदान के सरबराह हैं, आपको अपने बच्चों के बारे में, आपके अपने ख़ानदान के बारे में आपका कोई मंसूबा नहीं, कोई रोया नहीं, कोई ख्वाब नहीं है, तो आप मैस क्रिएट कर रहे हैं, आप खराबी पैदा कर रहे हैं। इस आदत से बाज आएं और एक साफ वाज़े मकसद अपने सामने रखें, वाज़े मिशन अपनी ज़िंदगी का बनाएं, और इस तरह से फिर आप कामयाब होंगे। अगर नहीं मानते, नहीं सुनते आप किसी की, आपके पास कोई वाज़े प्लान नहीं है, कोई वाज़े मिशन नहीं है, कोई वाज़े आपकी रोया नहीं है, कोई वाज़े ख्वाब नहीं है, तो आप खराबी और बर्बादी और नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जब हबकूक नबी से बात की तो खुदा ने हबकूक को बताया। हबकूक खुदा से गिले कर रहा था, खुदावंद देख बर्बादी हो रही है, खून रेजी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो गई है, खुदा कहाँ है। खुदा ने कहा मैं इन सारे हालात से वाकिफ़ हूँ, मैं कसदियों से अपने मुल्क को ठीक करूँगा। और नबी कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि कसदी तो उससे भी ज़्यादा गुनहगार हैं, इसराइलियों से भी ज़्यादा गुनहगार हैं। खुदावंद ने कहा मैं उनको भी ठीक करूँगा, यानी कि पहले मैं इनको ठीक कराऊँगा फिर उनको भी ठीक करूँगा। और उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं इंतज़ार करूँगा, मैं अपनी दीदगाह पर खड़े होकर इंतज़ार करूँगा कि खुदावंद मुझसे क्या कहता है। तो कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि फिर उसने खुदा ने उससे कहा कि ये होगा, तख्तियों पर रोया को साफ और वाज़े तौर पर लिख दे कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। आपकी रोया, आपका ख्वाब, आपकी सोच इतनी वाज़े हो कि हर शख्स को पता होना चाहिए, वाज़े होनी चाहिए। तख्तियों पर रोया को इतनी साफ लिख के लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। मेरे अजीज़ों, आप दौड़ते हुए इतनी वाज़े रोया रखें कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें आपकी रोया को। लेकिन अगर आपके पास कोई वाज़े प्लान नहीं, वाज़े रोया नहीं है, वाज़े आपकी खिदमत नहीं है, आप खराबी पैदा कर रहे हैं। इसलिए
ज़िंदगी के अंदर वो जो आप कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। सरबराह की ये निशानी है कि वो रास्ता दिखाता है, रास्ते पर जाता है और रास्ते को जानता है। अगर आप रास्ते को जानते नहीं हैं, आप रास्ते पर जा नहीं सकते। आप रास्ते पर जा नहीं सकते, आप दूसरों को दिखा नहीं सकते। अगर आप खादिम हैं, पादरी हैं, आपको खुद किसी चीज़ का पता नहीं है कि आपकी क्या रोया है, आपकी क्या विजन है, क्या करना है, तो आप खराबी पैदा कर रहे हैं, आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं। कोशिश करें कि पहले तो दूसरों की सुने, यह नहीं कि आप हर वक्त अपनी मनाएं। मैंने देखा है कि बहुत सारे इनसिक्योर लोग अपनी मनाने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ साथ वो जिनके पास कोई वाज़े मकसद नहीं होता, ना उनके पास कोई प्लानिंग होती है, ज़िंदगी बस उनकी गुजर रही होती है, ये खराबी का बायस बनते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे लीडर से, ऐसे सरबराहों से मेरी दरख्वास्त है कि आप कुछ करें। आप मुल्क चला रहे हैं, आपको पता नहीं कैसे चलाना है, आपके पास कोई वाज़े प्लान नहीं, मनसूबा नहीं, खराबी। आप ख़ानदान चला रहे हैं, आपको पता, आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, कहाँ जाना है आपको कोई पता नहीं, खराबी। अगर आप किसी चर्च को चला रहे हैं, आप सामने बैठे हुए ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, खराबी, नाकामी होगी। और तीसरी बात यह है कि आपकी जो रोया है उसके साथ उसके दोस्त बन जाएं, अपनी रोया के दोस्त बने। बड़ा ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं आप उससे प्यार करें। आपको चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे मोहब्बत करें। अगर आप उस काम को जिसे वो कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी का मिशन है, मकसद है, अगर आप उससे मोहब्बत नहीं करते तो आप गलत कर रहे हैं। चूँकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उससे मोहब्बत करें। अगर आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं, उस काम को करना छोड़ दें, उसको बदल दें अपने काम को। अगर आपको अपनी सेहत, अगर आपको वज़न ज़्यादा नहीं पसंद, उसको बदल दें, उसको ना रखें। अगर आपको अपना कारोबार पसंद नहीं है, बदल दें उसको। लेकिन ज़रूरी है कि आप उससे वो काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, वो काम करें जिससे आप जो आपकी विजन है, जो आपका ख्वाब है, उससे प्यार करें। बहुत सारे लोग जो हैं वो, उन्हें अपने काम से प्यार नहीं है, और नतीजा ये है कि वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। आप अपने काम के, अपनी रोया के, अपने ख्वाब के दोस्त बने। अगर आप अपनी रोया के, अपने ख्वाब के दोस्त नहीं हैं, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, आप उससे वफादार नहीं हैं, तो आप नाकाम होंगे। शर्तिया गारंटी है कि आप नाकाम होंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। फिर जब आप अपने काम के साथ दोस्त हैं, अपने ख्वाब के साथ दोस्ती आपने की है, तो फिर दूसरों को शामिल करें अपने साथ। कई लोग दूसरों को शामिल करने से डरते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों पर एतमाद नहीं करते। आप एतमाद करें दूसरों पर, दूसरों को मौके दें, दूसरों को कोशिश करें कि वो भी आपके ख्वाब को, आपकी रोया को पूरा करने में मदद करें। मैंने किसी पैगाम में कहा था कि लोग आपके ख्वाब को पूरा करने में मदद करते हैं। आप अकेले कामयाब नहीं होते, आप लोगों के साथ कामयाब होते हैं। आप अकेले ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, लोग आपको आगे लेकर जाते हैं। अगर आप किसी को साथ लेकर नहीं जाना चाहते तो आप गलती पर हैं। मेरे अजीज़ों, आप सरबराह हैं ख़ानदान के, गिरजे के, या किसी मुल्क के, या जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी खुदा ने आपको सरबराही दी है, ज़रूरी है कि आप उसे दयानतदारी से करें। दोस्त बने अपनी रोया के साथ। बहुत सारे लोग अपने काम से प्यार नहीं करते, अपनी मुलाजमत से काम नहीं करते, चोरी डंडी मारते हैं। वफादारी से करें, दोस्त बने। आप जिस काम को कर रहे हैं उससे मोहब्बत करें। बार बार मैं इस आयत को दोहराता हूँ, जो काम करते हो जी से करो, ये जान करके खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। खुदा के लिए अपने कामों को करो। दोस्त बनो अपने काम के, और ना कि आप उसको सुस्ती से और ढीले हाथों से करें। ये खुदा की मर्ज़ी नहीं है। आप जानते हैं कि आप खुदा के नाम को कैसे जलाल देते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को नहीं समझ होती, वो समझते हैं कि सिर्फ चर्च के अंदर जाने से हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ चर्च में जाकर हम खुदा के नाम की इबादत जब करते हैं, गीत गाते हैं, तो तालियां बजाते हैं, दुआएं करते हैं, फिर हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन एक और तरीका है खुदा के नाम को जलाल देने का। जो सलाहियतें खुदा ने आपको दी हैं, जब आप उनका सही इस्तेमाल ज़मीन पर करते हैं तो आप खुदा के नाम को जलाल देते हैं। जो सलाहियतें, काबिलियतें, लियाकतें खुदा ने आपको दी हैं, जब आप उनका दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे वफादारी से, आप उनसे सलूक सही करते हैं, तो आप खुदा के नाम को जलाल। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी इबादत करते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम के साथ वफादार नहीं है तो आप खुदा के नाम को प्रॉपर जलाल नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आप खुदा के लोग हैं, खुदा के बंदे हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने काम से वफादार हो, अपने काम से मोहब्बत करें। जो काम करते हो,
जी से करो, ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। खुदा के लिए काम करने के आदी बनो, खुदा के लिए सारी चीज़ें करो। और चौथा तरीका, चौथा रास्ता जिस पर चलने से सरबराह नाकाम होते हैं वो होता है प्लेइंग पॉलिटिक्स, यानी कि सियासत खेलना। बहुत सारे लोग सियासत खेल रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स जो हैं, सरबराह जो हैं, वो हर काम में सियासत चलाने की कोशिश करते हैं अपनी पोजीशन, ओहदे को बचाने के लिए, या अपना दबदबा बनाने के लिए, या अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए, या आप समझ लें कि किसी भी और मुफाद के लिए कि लोग सियासत खेलते हैं। दूसरों को आपस में लड़ा कर सियासत हो सकती है, या किसी और चालाकी से, किसी भी तरीके से लोग जब सरबराह सियासत खेलना शुरू कर दें, सियासत खेलना शुरू होती है, तो फिर खराबी होती है, फिर मसाइल पैदा होते हैं, फिर नाकामी आती है। तो चौथा बड़ा वाज़े और साफ और क्लियर जो रास्ता है नाकामी का, तरीका है नाकामी का, नाकाम होने का, वो है सियासत खेलना। सियासत खेलना नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, कहते हैं कि जो अगली नस्ल के लिए लोग सोचते हैं, जो लीडर, सही लीडर होते हैं, वो अगली नस्ल का सोचते हैं, और जो कमज़ोर लीडर होते हैं वो अगले इलेक्शन का सोचते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि अगली दफ़ा मैंने कामयाब कैसे होना है, अगली दफ़ा मैंने कामयाब कैसे हो। आप अगली नस्ल के बारे में सोचें, अगले इलेक्शन के बारे में, इंतखाब के बारे में ना सोचें कि आपने नस्ल को कैसे बेहतर बनाना है। इसलिए सियासत ना खेलें, सियासत से बाज आएँ, क्योंकि खुदा के घर में, खुदा की खिदमत में सियासत ना चलेगी, ख़राबी पैदा करेंगे, आप खुद भी नाकाम होंगे, दूसरों को भी नाकाम करेंगे। पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सरबराहों के लिए, चाहे वो मुल्क के हैं, चाहे वो चर्च के हैं, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में वो क़यादत कर रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सियासत ना खेले, आप नाकाम हो जाएंगे। एक वक्त तक आपकी सियासत चलेगी, उसके बाद लोग समझ जाएंगे आपको, या मुझे, या किसी को समझ जाएंगे कि ये बंदा हमारे साथ जो है वो हाथ कर रहा है, ये बंदा हमारे साथ ड्रामे कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा हमारे साथ। इसलिए सियासत ना खेलें। नहीं, ये नाकामी का चौथा बड़ा तरीका है। सरबराह नाकाम होते हैं, लोग नाकाम होते हैं, चाहे वो खानदानों के अंदर सियासत खानदान को ख़राब करती है, गिरजे के अंदर सियासत गिरजे को ख़राब करती है, इस तरह मुल्क के अंदर जो सियासत या चालाकी चलती है वो ख़राब करती है। पांचवा तरीका ये है कि दूसरों को ना सराहना और उनकी तारीफ़ जो है उसको चुरा लेना, यानी कि आप दूसरों की तारीफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप खुद ही सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं, खुद ही आप कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी वजह से ये दुनिया चल रही है, मेरी वजह से ये ख़ानदान चल रहा है, मेरी वजह से ये मुल्क चल रहा है, मेरी वजह से ये चर्च चल रहा है, तो मेरे अजीज़ों ये ख़राबी है। आप दूसरों को इज़्ज़त देना सीखें, दूसरों की इज़्ज़त करें, दूसरों को अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है उन्हें अप्रिशिएट करना सीखें। कहते हैं इनकरेजमेंट इज़ द सोल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ सोल, यानी कि जो हौसला अफजाई है, किसी की इज़्ज़त करना, उसको खराज तहसीन पेश करना, ये रूह की खुराक है, यानी कि ऑक्सीजन है ये रूह के लिए। अगर आप किसी को क्रेडिट देकर, उसे इज़्ज़त देकर खुश नहीं हैं, तो आपकी भी इज़्ज़त नहीं होगी, आप नाकाम होंगे, नाकाम होते जाएंगे। मेरा अपना मकूल है कि जिसकी खुद इज़्ज़त नहीं है वो दूसरे की भी इज़्ज़त नहीं करता है, वो दूसरे को इज़्ज़त देकर खुश नहीं होता। और दूसरे नंबर पर गैर महफूज, इनसिक्योर जो सरबराह हैं चर्च के या ख़ानदान के या मुल्क के, वो दूसरे से डरते हैं, दूसरे को वो मौका देकर खुश नहीं होते हैं, दूसरे के साथ वो चलकर खुश नहीं होते हैं। लेकिन ये नाकामी का पांचवा बड़ा तरीका है जब लोग किसी दूसरे को उसकी तारीफ़ भी, उसकी जो आप कह लें कि क्रेडिट होता है, उसको भी चुरा लेते हैं। छठी बात कि कभी भी जो मौका गुजर गया है दोबारा से उसको फिक्स करने की कोशिश न करें। अंग्रेज़ी में कहते हैं इफ़ एग ब्रेक्स डोंट फिक्स इट, यानी कि अगर अंडा टूट जाता है तो उसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश, मौका गया है तो उसे दोबारा से पकड़ने की कोशिश ना करें। कई लोग जो मौका निकल जाता है उसी के पीछे भाग रहे होते हैं, वो निकल चुका है, अब नया प्लान तैयार करें, नई सोच बनाएं, नए तरीके से काम करना शुरू करें। ये नहीं कि आप उसी का रोना रोते रहें, आपने नए तरीके से आगे बढ़कर
मुख्तलिफ तरीके से काम करना है। नाकामी का ये छठा बड़ा तरीका है कि लोग अपने माजी में पड़े होते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की रास्ते में नाकामी सबसे बड़ी जो आती है वो उनकी पिछले दौर की माजी की कामयाबी की वजह से आती है। कई लोग चूँकि वो माजी में कामयाब हुए थे, वो चाहते हैं कि हाल में कामयाबी उनका हक है, लेकिन नहीं, वो नहीं हो सकते। कभी कभी माजी की कामयाबी हाल के लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी साबित होती है, बहुत बड़ी नाकामी साबित होती है। सबब क्या है? सबब यह है कि आप उसी तरीके से कामयाब होना चाहते हैं जैसे आप माजी में हुए थे, आप उसी तरीके से कामयाब होना चाहते हैं जैसे आप पहले हुए थे, लेकिन ये नहीं होता। जब ये नहीं होता तो आप फिर नाकाम दर नाकाम होते जाते हैं। इसलिए जो गुजर चुका है, माजी बन चुका है, उसके पीछे मत भागें, उससे बाहर आएं और नया कुलिया इख्तियार करें, नया रास्ता इख्तियार करें, नया मंसूबा बनाएं कि कैसे कामयाब होना है। इसलिए माजी में ना फिरते रहें। बहुत सारे लोग माजी को हमेशा वो याद करते रहते हैं, माजी पर सोच विचार करते रहते हैं, माजी ये अच्छा था, मैंने कभी माजी के बारे में गौर नहीं की, माजी को कभी मैंने सराहा नहीं है, जो गुजर गया सो गुजर गया। ये है अच्छा, गुजर गया वो अच्छा था, लेकिन ये जो है ये अच्छा, बहुत अच्छा है, वो गुड था, ये बेटर है, और आने वाला जो है वो बेस्ट होगा, मुस्तकबिल अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल की तवक्को करें। खुदावंद का कलाम इसके बारे में हमारी रहनुमाई करता है कि अच्छी चीज़ों की तलाश में रहो। हमें हर वक्त अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने अंदर तवक्को रखनी चाहिए। मार्टिन लूथर ने कहा था, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। खुदा से अच्छी चीज़ों की तवक्को करो, बड़ी चीज़ों की तवक्को करो, बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचो। ये नहीं कि अच्छा मुस्तकबिल नहीं होगा, खुदा अच्छा मुस्तकबिल लेकर आएगा। सातवां नाकामी का बड़ा तरीका और आखिरी तरीका क्या है, क्यों लोग नाकाम होते हैं? सातवीं बड़ी बात, नाकामी का बड़ा गारंटीड वे जिसे कहते हैं, पक्का तरीका जो है वो है कि जब वो अपनी तरजीहात को है वो उनको शक्ल नहीं दे सकते, अपनी तरजीहात में नाकाम हो जाते हैं। कई लोगों की तरजीहात बड़ी फ़र्क हैं, उनका काम है वो तरजीह नहीं है, जिस काम के लिए बुलाए गए हैं वो उनकी तरजीह नहीं, उनका मरकज़ वो खिदमत नहीं है जिसके लिए वो बुलाए गए हैं, वो आगे पीछे टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये नाकामी का सातवां बहुत बड़ा तरीका है कि नाकाम होने का एक सबसे कहने के बड़ा तरीका वो यह है कि चीज़ों को आप तरजीहात अपनी नहीं बना पाते। अपने हर काम को तरतीब दें, तरजीह बनाएं उसकी। पहले जो करने वाला काम है उससे पहले करें, जो बाद में करने वाला है बाद में करें। कई लोग जो पहले करने वाला काम है उसे बाद में करते हैं, जो बाद में करने वाला उसे पहले करते हैं। इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के लिए, रिजल्ट हासिल करने के लिए पहले काम, ज़रूरी काम को पहले करें, जो गैर ज़रूरी है उसे बाद में करें। पहले को पहले, बाद वाले को बाद में। लेकिन अगर आप बाद वाले को पहले को बाद में करते हैं तो खराबी होगी। तरजीह बनाएं, तरजीहात सेट करें। कैसे? पहले नंबर पर आप अपने सारे कामों की तरजीहात बनाएं कि आपने क़यादत कैसे करनी है। दूसरे नंबर पर तरजीहात सेट करें कि आपने अपनी ताकत जो है उसको कहाँ सर्व करना है। जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, जो आपकी खूबियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करें। मैंने एक मौके पर एक पैगाम में कहा कि आप अपनी कमज़ोरी को समझें, अपनी ताकत को समझें। अपनी कमज़ोरी पर मेहनत ना करें, अपनी ताकत पर मेहनत करें। अगर आप अपनी कमज़ोरी पर मेहनत करेंगे, यानी कि जिस काम में आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर ही रहेंगे। अगर आप उस काम को करेंगे जिसमें आप अच्छे हैं तो आप उसमें बेहतर होंगे, उसमें आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ में कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर ही बनते जाएंगे। जितनी मर्ज़ी मेहनत करें बेहतरी नहीं आएगी। इसलिए कमज़ोरी में मेहनत ना करें, अपनी जो आपकी खूबी है जिसमें आप बेहतर हैं उस पर मेहनत करें। तरजीह बनाए कि इसमें मैं बेहतर हूँ, मैं इस पर मेहनत करूँगा। और तीसरी बात यह है कि अपनी सोच की तरजीह बनाएं। कैसे आपने सोचते हैं, कब सोचना है आपने, अपनी सोच को मुस्बत बनाएं, सोच के बारे में फ़िक्रमंद हो। आपको पता है कि दुनिया में सोच की कितनी वैल्यू है, कितनी तरक्की है। मैं किताब पढ़ रहा था कि एक मालिक ने, एक बॉस ने एक मुलाजम हायर किया, उसको मुलाजमत पर रखा। तो बॉस जो था, कंपनी का मालिक जो था, वो उसे मुख्तलिफ अपने कंपनी के दफातर या जो भी जगह थी दिखा रहा था। तो एक गली में से गुजरते गुजरते जब वो गुजरे तो एक कमरे में एक लड़की बैठी थी, वो खिड़की पर से बाहर देख रही थी और उस दफ्तर में कोई फाइल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो वो सिर्फ बाहर देख रही थी, कुर्सी पर बैठकर बाहर देख रही थी।
तो जब वापस वो बॉस के दफ्तर में मुलाजिम गया, जो नया एम्प्लॉय था, तो उसने पूछा कि ये लड़की क्यों बैठी हुई है, ना वहाँ पर फाइल है, ना कंप्यूटर है, कुछ भी नहीं है, और इसका क्या काम है यहाँ पर? उसने कहा है कि इसका काम सिर्फ एक है और वो है सोचना। ये सोचती है बैठकर। पिछले साल इसने हमें एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया जिससे हमने लाखों रुपए कमाए हैं। सबब क्या है? क्योंकि इसकी वजह से इसने सोचा था, इसने हमें वो ख्याल दिया था और इसकी वजह से ये हुआ। तो उसने कहा कि इसका काम सिर्फ एक है और वो है सोचना। उसने कहा तुम भी इस जॉब पर जा सकते हो अगर तुम अच्छी सोच रखते हो, अगर तुम्हारे पास अच्छा ख्याल है। इस दुनिया में तरक्की ख्यालों की वजह से होती है, अच्छे आइडियाज़ की वजह से होती है। इसलिए अपनी सोच को सोचने का एक वक्त बनाएं। इसके साथ साथ अपने वसाइल की, कहाँ पर अपने वसाइल इस्तेमाल करने, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी का मकसद है, अपने वसाइल उस पर ख़र्च करें। और फिर आपने माहौल आपने जिनसे आपको फ़ायदा पहुँचता है चीज़ों को, उनकी तरजीहात बनाएं, बेतुके काम ना करें। सातवां जो नाकामी का बहुत बड़ा सबब है वो है चीज़ों को उनकी तरजीहात बनाने में नाकाम होना। तरजीहात बनाएं, कामयाब होंगे। अगर आप तरजीहात बनाने में नाकाम हो गए, आपको ये नहीं पता आप किस काम में बेहतर हैं, आपके कौन से वसाइल हैं, कैसे आपको सोचना है, नाकामी होगी। 8वां और आखिरी तरीका ये है कि जब आप ऐसा माहौल नहीं पैदा कर सकते कि जिसमें आप तरक्की कर सकें, माहौल पैदा करें। माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। अपने आप को स्टडी करें, पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, आप अच्छे ख्वाब और बड़े ख्वाब रखें, अच्छे फ़ैसले करें, यानी कि फ़ैसले करने का माहौल बनाएं। फ़ैसले आपको बड़ा बनाते हैं। आप जहाँ पर हैं अपने अच्छे फ़ैसलों की वजह से आए हैं, नहीं है जहाँ पर अपने बुरे फ़ैसलों की वजह से नहीं हैं। इसलिए माहौल पैदा करें जहाँ पर आप बेहतर फ़ैसले कर सकें, जहाँ पर आप बेहतर तौर पर लोगों को सोचने का मौका दे सकें, लोग आपके साथ मिलकर काम कर सकें। याद रखें, मैं हमेशा लोगों पर जोर देता हूँ। कंपनी इख्तियार करें, लोगों से मिले, राब्ते करें, लोग आपकी ज़िंदगी में हिस्सा डालेंगे। तो नाकाम होने के 8 तरीके, बिल्कुल पक्के तरीके जिससे लोग नाकाम होते हैं। पहले नंबर पर जब वो दूसरों को सुनते नहीं हैं। दूसरे नंबर पर जब वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं। तीसरे नंबर पर जब उनके पास वाज़े रोया नहीं होती है। और चौथे नंबर पर जब वो सियासत खेलते हैं। और 5वें नंबर पर जब वो दूसरों को इज़्ज़त देकर नहीं देते हैं। और 6ठे नंबर पर जब वो माजी में गुजरे हुए जो मौका था उस पर पछताते रहते हैं। और 7वें नंबर पर जब वो तरजीहात बनाने में नाकाम हो जाते हैं। और 8वें नंबर पर जब वो माहौल पैदा नहीं कर पाते। इसलिए पढ़ें, कामयाब होने के लिए इन सारे चीज़ों से अवॉइड करें। सुने, दूसरों की सुने और तरक्की करें। कलाम में हमने सुना है कि खुदा ने मुझे शागिर्द की ज़ुबान बख्शी। खुदावंद आप सबको बरकत।